अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गाँवों में, जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़, जी सर, 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई? जी सर। अच्छा, वो योजना ऐसी, इस बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए स्कीम बनाई है। मैं चाहूंगा, अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए। आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी एक अपनी अलग पहचान बनी बैंक सखी के रूप में। फिर मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सखी के माध्यम से 1 साल का मेरा 1,30,000 रुपए का बचत हो जाता है। तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोध करना चाहूंगी कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं लेकर आएं, जिनसे कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं इनसे जुड़कर लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर जी हाँ, अगर आप भी लाडली बहना हैं और लाडली बहना योजना का फ़ायदा उठाते हैं तो हम आपको एक ज़रूरी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तीसरे चरण की जो राशि आपके अकाउंट में आने वाली है या फिर आएगी, वो बिना रुकावट के आपके अकाउंट में आ जाए, क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना, वो आपको करना ज़रूरी है। हम बताते हैं कौन सी चीज़ें हैं। आधार कार्ड की ई-केवाईसी करना ज़रूरी है, अपने बैंक अकाउंट का डीबीटी करवाना ज़रूरी है, ID नंबर को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवाना ज़रूरी है, जो आपका नंबर फीड है आपके आधार कार्ड नंबर से, उसको बैंक अकाउंट में नंबर लिंक करवाना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें आपको उतना ही करना ज़रूरी है जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। अगर ये चीज़ें 3 आप फॉलो करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में कोई भी राशि क्रेडिट होने समय दिक्कत नहीं होगी और आराम से आपके बैंक अकाउंट में राशि आ जाएगी। तो अगर ये 3 चीज़ आप नहीं किए हैं तो आप तुरंत जाके कर लीजिए, बैंक का डीबीटी ऑन कर लीजिए। डीबीटी वो होता है जब आप किसी बैंक अकाउंट में खुलवाते हैं तो हर 6 महीने और साल भर में आपको डीबीटी रियलाइज़ करवाना पड़ता है, रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो आप अपने बैंक अकाउंट का डीबीटी करवा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी और ये बहना क्या बोलती है लाडली बहना योजना के बारे में। अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं,
वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई। जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में, जी सर। आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ जी सर। 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर। ये हमारे कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई। जी सर। अच्छा, आप सभी बहनों से हम निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट में बराबर राशि लेती हैं या फिर लेना चाहती हैं, तो आपको 3 चीज़ें करना बहुत ही अनिवार्य होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि तीनों चीज़ की आपको KYC करनी ज़रूरी है। KYC क्या होती है? KYC होती है KYC से थोड़ा हटके। KYC करने के लिए आपको पहले KYC का फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद आपको KYC करना पड़ता है। KYC करने के बाद आपको KYC इनकम्प्लीट नहीं रहेगी, तो KYC कर लीजिए और अपने अकाउंट में बराबर राशि लीजिए। KYC करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना KYC करना ज़रूरी होता है। KYC करने के बाद आपकी KYC तुरंत हो जाएगी। तो निवेदन है मेरा आपसे कि KYC कर लीजिए अपने बैंक अकाउंट की, ताकि आपके अकाउंट में कोई भी योजना के तहत कोई भी जुड़ी जानकारी हो तो KYC को तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच जाए। तो बहनों, KYC करवा लो तुरंत जाके जल्दी से।